तो अब हम चलते हैं ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। सब लोग अपने अपने नोटबुक निकालो इसके लिए। सब लोग जो ऑनलाइन है ऑफलाइन है, सब लोग नोटबुक हैंडी रखो, सामने रखो, पेन हाथ में रखो। तो जो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट हम आज पढ़ने वाले हैं दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किया है क्या हमने इससे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? 12th में किया है, पढ़ा है। तो किसे किसे याद है, बोलो मुझे इलास्टिसिटी। इतना याद नहीं, ये याद है 12th में था, बट क्या है याद नहीं, भूल गए। पेपर लिखा ही नहीं तो इसलिए भूल गए। अच्छा चलो, कोई तो बता रहा है ऑनलाइन, कौन बता रहा है? सार्थक। डिमांड कितने क्वांटिटी में कम या ज्यादा हो रहा है, नॉट एग्जैक्ट आंसर, राइट। अब समझते चल। तो आई डाउट कि इसमें एक्चुअली इजी कंसेप्ट है, राइट। समझना पड़ेगा। पहले तो हम इलास्टिसिटी का मतलब समझते हैं, तो फिर मैं बाद में जो बताऊंगा वो आपको समझ में आएगा। अगर व्हाट इज इलास्टिक, इनइलास्टिक अगर इसी में कंफ्यूजन है तो आगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक? इलास्टिक, इलास्टिक सबने सुना है। इलास्टिक सुनते ही कुछ ना कुछ आपके दिमाग में इमेजिन आया होगा, जैसे कि रबर बैंड। क्या होता है रबर बैंड? क्या होते हैं? स्ट्रेच होते हैं। इलास्टिक होते हैं मतलब क्या होते हैं? बड़े होते हैं। मतलब मैं अगर खींचूंगा तो बड़ा होगा, छोड़ दूंगा तो मतलब इट इज एक्सपेंडेबल। मतलब मैं अगर उस पर फोर्स लगाऊंगा, तो वो बड़ा होगा, फोर्स कम कर दूंगा तो छोटा होगा। मतलब वो रिएक्ट करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें। तो इलास्टिक का मतलब वो इट इज फ्लेक्सिबल। अगर उस पर कोई फोर्स अप्लाई होगा तो वो चेंज होगा, इज इलास्टिक, राइट। क्लियर? इलास्टिक का मतलब। इसका ऑपोजिट क्या हुआ? इलास्टिक का ऑपोजिट क्या हुआ? इनइलास्टिक। यस और नो? व्हाट डू यू मीन बाय इनइलास्टिक? फोर्स। माउस, अभी मेरे सामने माउस है, अभी मैं फोर्स लगा रहा हूं, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। तो इसको मैं क्या कहूंगा? इनइलास्टिक। मतलब फोर्स अप्लाई करने पर भी चेंज नहीं कर रहा, इज इनइलास्टिक। ये क्लियर? इलास्टिक और इनइलास्टिक का मतलब समझ में आया। अब यहां पर हमें डिमांड का इलास्टिसिटी एंड इनइलास्टिक देखना कि डिमांड सबको पता है, डिमांड रिस्पॉन्स करेगा, किसे किसे रिस्पॉन्स करेगा? प्राइस को, इनकम को एंड अदर फैक्टर से। उसमें से हम लेते हैं एज प्राइजेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट, जिसे हम रिलेटिवली प्राइस कहते हैं, रिलेटिव प्राइस कहते हैं। ये सॉर्नो इसके ऊपर रिएक्ट करेगा, राइट। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं आपको, प्राइस एंड डिमांड। अगर प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या होगा? घटेगा। ये नेचुरल है, बट इज इट ट्रू फॉर ऑल? No. False. There are certain exceptions also. Yes or no? मतलब अगर मैं सिंपल कहूं प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, राइट। ये मैंने बोल दिया कि प्राइस ऊपर गई डिमांड नीचे आ गया, तो ये डिमांड इलास्टिक है या नॉन इलास्टिक है? नॉन इलास्टिक। डिमांड यहां पर इलास्टिक है या नॉन इलास्टिक है कंपेयर टू प्राइस? कि प्राइस बढ़ी डिमांड झट से नीचे आया, चेंज हो रहा है इलास्टिक। तो डिमांड कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है? मतलब इसे मैं कहूंगा कि ये इलास्टिक है, राइट। तो ये बन गया इसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आया, इस बिकम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिक है। दूसरा एग्जांपल, प्राइस बढ़ी बट डिमांड कोई चेंज नहीं हुआ। प्राइस बढ़ी, डिमांड जो का क्यों है, डिमांड पर प्राइस का कोई असर ही नहीं पड़ा, तो इसे मैं क्या कहूंगा? डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है? इनइलास्टिक है। ये समझ में आया क्या सबको? इलास्टिक मतलब क्या कि प्राइस चेंज हुई, परफेक्टली इनइलास्टिक सर। वो आएंगे उस पर, आएंगे सब आएंगे उस पर, टाइप पढ़ने हैं। प्राइसेस चेंज हुई, डिमांड चेंज हुआ, क्या हुआ? इलास्टिक हुआ।
प्राइस चेंज हुई बट डिमांड कांस्टेंट है, क्या हुआ? Inelastic. इनइलास्टिक। ये क्लियर है? बट यहां पर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं कि प्राइजेस का डिमांड पर असर पड़ रहा है, प्राइजेस का डिमांड पर असर देख रहे हैं, तो इसे कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है व्हाट आई एम सेइंग? कि प्राइस बढ़ने पर या कम होने पर डिमांड ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब देयर इज अ इलास्टिसिटी इन डिमांड। बट प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही है बट डिमांड कांस्टेंट है। तो ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हो कि मुझे कि आप उसे उतना ही खरीदते हो, उसकी प्राइसेस जो चाहे हो? No. सॉल्ट, नमक, खाने में नमक सस्ता हो गया, 10 रुपए का था 3 रुपए का हो गया, तो मम्मी ने बोले आज नमक की सब्जी बनाते हैं। नहीं ना, 3 रुपए का है तो भी हम उतना ही खरीदते हैं। जो सबका ग्रोसरी का लिस्ट बनता है महीने का या 3 महीने में एक बार, तो नमक की क्वांटिटी हमेशा उतनी ही होती है, भले आप प्राइसेस पूछते भी नहीं हो कितना है। अगर आप गेहूं चावल वगैरह लेने जाते हो तो आपकी मम्मी के साथ आप शॉपिंग के लिए गए तो वो पूछती है कैसे दिया, कभी उनको सुना है पूछते हुए नमक कैसे दिया? नमक दे दो 2 किलो 1 किलो जो राशन की लिस्ट में होगा आपके। तो इसका डिमांड इज इनइलास्टिक। प्राइस जो कुछ भी हो, हमें जितना चाहिए स्वाद अनुसार जितना नमक चाहिए उतना ही लेते हैं। यस और नो? गेटिंग इट और नो? तो इट इज इनइलास्टिक। बट देयर आर सर्टेन कमोडिटी जिसका डिमांड इज इलास्टिक। मोबाइल फोन सस्ते हो गए, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, सारे क्लास ऑफ पीपल विल स्टार्ट बाइंग, नए बायर्स एंटर करेंगे। यस और नो? बट मोबाइल फोन महंगा हो गया तो लोग बोलेंगे अभी अच्छा है चल रहा है, 1-2 साल बाद बेचते हैं, तो इट इज इलास्टिक। क्लियर है? तो इसको कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी, कि प्राइस का असर ऑन डिमांड, कि प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड ऊपर नीचे हो रहा है इज इलास्टिक है, प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड हिल ही नहीं रहा है इज इनइलास्टिक। वैसे ही इनकम बढ़ा डिमांड भी बढ़ा, तो डिमांड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इनकम बढ़ने पर डिमांड, तो इसको मैं क्या कहूंगा? इलास्टिक कहूंगा। बट ये क्या बन गया? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया, कि डिमांड चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ इनकम। तो ये मेरे लिए क्या बन गया? इनकम इलास्टिसिटी। ये क्लियर है? वही इनकम बढ़ा बट डिमांड नो चेंज, मैं इसको क्या कहूंगा? इनइलास्टिक, इनकम इनइलास्टिक। गेटिंग इट? तो इलास्टिसिटी का सिंपल मतलब समझ में आया। तो यहां पर हमें इलास्टिसिटी के 3 टाइप्स पढ़ने हैं। एक पढ़ना है हमें प्राइस इलास्टिसिटी, दूसरा हमें पढ़ना है इनकम इलास्टिसिटी, और तीसरा हमें पढ़ना है क्रॉस इलास्टिसिटी। क्या पढ़ना है? प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी में हमें 5 टाइप्स पढ़ने, प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप्स पढ़ने, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, जो आपने 11th-12th किया होगा, जिन्होंने नहीं किया ये अभी फिर से होने वाला है विद स्क्रैच, राइट? फिर इनकम इलास्टिसिटी के कुछ टाइप पढ़ेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे, तो हर एक के अंदर हमें सब टाइप्स भी देखने। बट प्राइस इलास्टिसिटी मतलब कि हाउ डिमांड विल रिएक्ट कंपेयर्ड टू द चेंज इन प्राइस। क्रॉस इलास्टिसिटी में हाउ डिमांड विल रिएक्ट टू द प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, दैट इज सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या कहेंगे हम? कि डिमांड कैसे रिएक्ट करेगा टू द चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ रिलेटिव गुड्स, दैट इज रिलेटिव गुड्स मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। उसके क्रॉस इलास्टिसिटी कि पेप्सी की प्राइस चेंज हुई, कोका कोला की डिमांड पर क्या असर पड़ा, इज क्रॉस इलास्टिसिटी। कॉफी की प्राइस चेंज हुई, टी के डिमांड पर क्या असर हुआ, क्रॉस इलास्टिसिटी। पेट्रोल की प्राइसेस चेंज हुई, कार की डिमांड पर क्या असर हुआ, क्रॉस इलास्टिसिटी। मेरा इनकम बढ़ा, उससे कार के डिमांड पर क्या असर पड़ा, इनकम इलास्टिसिटी। कार की प्राइसेस बढ़ी इसलिए कार का डिमांड कम हुआ, प्राइस इलास्टिसिटी। क्लियर है? तो ये 3 टाइप्स की बेसिक इलास्टिसिटी। अब मैं इलास्टिसिटी कह रहा हूं, राइट? अब अगर आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूं जनरल हमारे लाइफ के, तो रबर बैंड इज वेरी इलास्टिक। इतना भी बड़ा नहीं होता। मतलब अगर एक अच्छा खासा रबर बैंड लिया जाए, राइट? माउस इनइलास्टिक। इनके बीच में होता है क्या कुछ? नहीं, कांस्टेंट रहता है। अब ये कांस्टेंट ही रहेगा ना, ये इनइलास्टिक है ना। रबर बैंड इज लाइक स्ट्रेचेबल। अगर आप इरेजर लोगे, इरेजर इलास्टिक है या नहीं है?
इनइलास्टिक है। स्ट्रेच नहीं कर सकते हो आप इरेजर को थोड़ा सा इधर उधर, थोड़ा सा खींचतान नहीं हो सकता? नहीं होता। नहीं होता है? दिखाओ इरेजर है किसी के पास, देखो अच्छा वाला इरेजर फ्लेक्सिबल नहीं है, वो इसके जैसे रिजिड है क्या? वो हाँ ऐसा ही मेरा वाला। ऐसा ही है वो, इसका नॉर्मल वाले थोड़ा सा हाँ तो होता है ना, तो वही मैं कह रहा हूँ। ये थोड़ा सा होता है क्या? नहीं। आपका रबर बैंड हाँ होता। एंड जो इरेजर है, देखो हो रहा है ना, कैसे हो रहा है? हाँ हो रहा है ना, इसको खींचोगे तो थोड़ा सा बड़ा भी होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आगे पीछे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब वो फ्लेक्सिबल है, मतलब देयर इज सर्टेन, वो अब परफेक्ट इलास्टिक नहीं है और एकदम इनइलास्टिक भी नहीं है, बीच में। तो यहां पर जो इलास्टिसिटी की है वो हमें क्या करनी है? डिग्री फाइंड आउट करनी है, या सिंपल इलास्टिसिटी का हमें एक फिगर फाइंड आउट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है कि कंपेयर टू प्राइस डिमांड कितना ज्यादा रिएक्ट कर रहा है या रिएक्ट नहीं कर रहा है या थोड़ा बहुत रिएक्ट कर रहा है। इसलिए इस प्राइस इलास्टिसिटी की क्या बनेगी? कुछ टाइप्स बनेंगे। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? गेटिंग इट? तो उस टाइप्स को समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, वो एग्जांपल देने पर आप समझ जाओगे। अब व्हाट इज इलास्टिसिटी, तो फिर से मैं अभी टेक्निकल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं। इलास्टिसिटी जनरल कंसेप्ट दिमाग में आ गया। अब टेक्निकल लैंग्वेज ये कहती है कि इलास्टिसिटी इज द रिलेटिव चेंज और proportionate change in demand compared to proportionate change in prices, income or prices of relative commodity. तो elasticity is responsiveness और sensitiveness. elasticity मतलब क्या है? responsiveness या sensitiveness compared to other factors like price, इनकम या फिर कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइसेस की, उनमें चेंज आने पर डिमांड में कितना असर पड़ रहा है। बट ये असर, ये जो इलास्टिसिटी हम प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रोपोर्शनेट मतलब क्या? तो उसी को समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, राइट? अगेन जब भी ये इंपॉर्टेंट पार्ट दिमाग में याद रखो कि जब भी मैं इलास्टिसिटी कहूंगा ना, व्हेन आई से ओनली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, unless and until otherwise मैं कुछ और नहीं कहता। When I say elasticity of demand मतलब मैं कौन सी प्राइस इलास्टिसिटी की बात करता हूँ। बट मैं अगर कहता हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम इलास्टिसिटी, तो आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी, तो आई एम टॉकिंग अबाउट क्रॉस इलास्टिसिटी। बट व्हेन आई से आई एम टॉकिंग अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन आपके दिमाग में प्राइस इलास्टिसिटी ही आना चाहिए, राइट? और वो इंपॉर्टेंट भी है और प्राइम भी, क्योंकि हमारा लॉ ऑफ डिमांड भी प्राइसेस के ऊपर ही है, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। ये क्लियर है? तो कुछ एग्जांपल लेते हैं। एंड जो मैं बात कर रहा हूं रिस्पॉन्सिवनेस की या प्रोपोर्शनेट चेंज, इलास्टिसिटी इज नथिंग बट द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड कंपेयर्ड टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। तो व्हाट इज प्रोपोर्शनेट का मतलब, वो मैं समझाने के लिए कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। इलास्टिसिटी, इनइलास्टिसिटी सबको समझ में आया, बट इलास्टिसिटी एंड इनइलास्टिसिटी के बीच में भी बहुत कुछ है। इनइलास्टिक मतलब मैं इसको खींचूंगा तो टूट जाएगा, स्ट्रेचेबल नहीं है, ये फिक्स्ड है, रिजिड है, इनइलास्टिक है। बट रबर बैंड इज क्वाइट इलास्टिक, वेरी, बहुत इलास्टिसिटी है उसमें। आपके जो इरेजर्स हैं, इरेजर्स क्या है? फिक्स्ड भी नहीं है और पूरा का पूरा थोड़ा बहुत है। ये सॉर्ट ना, गेटिंग इट और ना, राइट? तो वैसे ही ये टाइप्स है, सब टाइप्स है। तो प्राइस इलास्टिसिटी के हमें सब टाइप्स पढ़ने हैं, तो उसके लिए कुछ एग्जांपल मैं ले रहा हूं। जैसे कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के दो कॉलम है, राइट? मान लो 100 रुपया प्राइस थी, कोई भी कमोडिटी मान लो आपकी जो फेवरेट कमोडिटी है उसकी प्राइस 100 रुपया थी। जब 100 रुपया प्राइस थी, अब 100 किलो खरीदते थे। 100 रुपये प्राइस थी, आप कितना खरीदते थे? 100 रुपये खरीदते थे। अब इसकी प्राइस चलेगी 120 रुपये पर। तो इन नॉर्मल केस क्या होना चाहिए? आपका डिमांड कम होना चाहिए। अब आप क्या कर रहे हो? 70 kg खरीद रहे हो। ये क्लियर है? सब लोग अपने अपने नोटबुक में भी एग्जांपल कॉपी करो। मैंने नोटबुक सिर्फ खोल कर रखने के लिए नहीं कहा है, ये मेरे साथ कॉपी करो। जो ऑनलाइन है ऑफलाइन है सब लोग इसे अपने अपने नोटबुक में, राइट? P का मतलब प्राइस है, Q ब्रैकेट में D का मतलब है क्वांटिटी डिमांड, राइट? एग्जांपल क्लियर है सबको? कि क्या कहता है ये एग्जांपल कि जब 100 रुपए प्राइस था, मैं 100 किलो अनाज खरीदता था। मान लो गेहूं का प्राइस है या
ये मान लो आपके कुकिंग ऑयल का प्राइस है, कुछ भी ले लो इसको, राइट। 100 रुपए था तो मैं 100 किलो खरीदता था, प्राइस बढ़ने पर मेरा क्वांटिटी डिमांड घट गया जो आया 70 केजीज। इसमें कोई डाउट, राइट। अब अगर मैं पूछता हूं आपसे कि प्राइजेस कितनी बढ़ी, प्राइजेस कितने से बढ़ी, 20 रुपीज से बढ़ी। पर अगर मैं आपको पूछता हूं प्राइस कितने परसेंट से बढ़ी, कितने परसेंट से बढ़ी, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? तो आप देखोगे कि यहां पर चेंज हुआ 20 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस 100 इंटू 100, आपको परसेंटेज चेंज, आपको परसेंटेज चेंज दिखेगा एज 20%। ये क्लियर है क्या? परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। क्या है परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला? चेंज इन प्राइस। प्राइस में कितनी चेंज आई, प्राइस में कितनी चेंज आई? देखो यहां पर 100 से 120 गया, मतलब 100 से 20 पर चला गया, मतलब 20 रुपीज चेंज आया। तो मैं यहां पर ले रहा हूं चेंज इन प्राइस 20 डिवाइडेड बाय पी का मतलब है ओरिजिनल प्राइस। व्हाट इज ओरिजिनल प्राइस? 100। ये क्लियर है क्या? इनटू 100, 100 कैंसिल हो गया, क्या आंसर मिला? ये क्लियर है क्या? सो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 20%, राइट। वैसे ही मुझे बताओ व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना है? कैलकुलेट कर सकते हो क्या? क्यों नहीं कर सकते हो? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का फॉर्मूला है कि आपका क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय आपका ओरिजिनल क्वांटिटी कितना था इनटू 100, राइट। तो यहां पर देखो आपका ओरिजिनल क्वांटिटी था 100, तो मैं यहां पर 100 ले रहा हूं एज ओरिजिनल क्वांटिटी। चेंज कितना हुआ? क्वांटिटी डिमांड चेंज कितना हुआ? 30। यस और नो? 30 केजी का चेंज आया, तो क्वांटिटी चेंज इज 30 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी 100 इनटू 100, कैलकुलेट करोगे तो 30%। ये क्लियर है क्या? तो एक छोटा सा एग्जांपल आप सॉल्व करो, इस पर बाद में एग्जांपल्स भी है, वो करने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ उतने सॉल्व करो। हम कंसेप्ट समझ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, तो इसे सॉल्व करके देना है। हाँ। तो मैं जो बता रहा हूं प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, प्राइस 120 से आ गई 150 पर एंड क्वांटिटी डिमांड 80 से आ गया 60 पर। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे परसेंटेज चेंज, ट्राइंगल का मतलब चेंज है, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हुआ कैलकुलेट करो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना है मुझे कैलकुलेट करके दे दो। जो ऑनलाइन है मुझे बताओ, कर सकते हो क्या आप ये कैलकुलेट? सार्थक एक मिनट बताओ, दिख रहा है? प्राइजेस 120 से 150 यानी कि इंक्रीज हुई और क्वांटिटी डिमांड 80 से 60 यानी कि डिक्रीज हुआ। चलो तो ये कैलकुलेट करो एंड जब मैं पूछूंगा तब मुझे आंसर बताओ, फिर बाद में मैं आपको कैलकुलेशंस नहीं बताऊंगा। ये कैलकुलेशन सक्सेसफुली कर लिया आपने तो वेरी गुड। काय नुसतं बघतीस तू?
दोनों नहीं प्राइस क्वांटिटी 50 50। देखो फॉर्मूला अगर डाउट है तो यहाँ पर देख लो एक बार। मीनाक्षी डाउट है कि फॉर्मूला में परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कैसे करना है? आपका जो चेंज हुआ वो वैल्यू आपको ऊपर लेनी है, डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल वैल्यू नीचे लिखनी है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। मतलब अगर मैं प्राइस की बात करता हूं तो प्राइस में चेंज कितना हो रहा है? 30। तो मैं चेंज ऊपर रख रहा हूं 30 डिवाइडेड बाय ओ, यानी कि ओरिजिनल प्राइस क्या थी आपकी 120, नीचे रख रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर रहा हूं। दोनों का 25% आ रहा है। तो अगर मैं 0 0 कैंसिल करता हूं एंड बाकी का कैलकुलेशन करता हूं, सॉरी 0 0 ऐसे कैंसिल नहीं होगा, मैंने गलत कर लिया। अगर ऐसे 0 कैंसिल कर लिया तो आपको आंसर इसका मिलेगा एग्जैक्टली 25%। एंड वही अगर मैं क्वांटिटी डिमांड का परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करता हूं तो देयर इज अ चेंज ऑफ 20 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी 80 इनटू 100। यस और नो? सो 0 0 चला गया, फिर से कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। 25%। मतलब मैं यहां पर सिंपल ऐसा कह सकता हूं कि प्राइजेस 25% से चेंज हुई, इसका असर क्वांटिटी डिमांड पर भी 25% का पड़ा। एवरीवन एग्रीड कि 25% प्राइजेस में चेंज आई, इसलिए क्वांटिटी डिमांड में भी 25% चेंज आया। ये क्लियर है? एंड जो अभी वाला हमारा एग्जांपल था, जो मैंने करंट एग्जांपल आपको दिया था, यहां पर प्राइजेस में 20% चेंज आया, क्वांटिटी डिमांड में 30% चेंज आया। मतलब 20% प्राइजेस से डिमांड पर 30% असर डाला। प्राइजेस 20% चेंज हो रही है, बट 20% प्राइजेस का असर डिमांड पर 30% के बराबर है। मतलब प्राइजेस यहां पर 20% से बढ़ी, डिमांड 30% से घटा। इज इट क्लियर? ये क्लियर है? एंड यहां पर क्या हो रहा है सेकंड एग्जांपल में? दोनों 25% है। तो हाउ टू कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट चेंज, ये क्लियर है क्या? राइट। अब ये प्रोपोर्शनेट चेंज हुआ, अभी तक हमने इलास्टिसिटी कैलकुलेट नहीं की है। प्रोपोर्शनेट चेंज प्राइस का और डिमांड का कैलकुलेट किया। कैसे कैलकुलेट करना है ये क्लियर है? इसे आप प्रोपोर्शनेट चेंज कह सकते हो या आप परसेंटेज चेंज कह सकते हो। हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज, ये क्लियर है क्या? पक्का 100%। तो अभी की एग्जांपल में फिर से यहां पर रिपीट कर रहा हूं। एक तरफ प्राइस का मैं परसेंटेज चेंज डिनोट कर रहा हूं और एक तरफ मैं क्वांटिटी डिमांड का परसेंटेज चेंज डिनोट कर रहा हूं। राइट। तो इन फर्स्ट केस प्राइसेस पर 20% असर पड़ा, उसकी वजह से क्वांटिटी पर कितना असर पड़ा? 30%। इन सेकंड एग्जांपल प्राइसेस 25% से चेंज हुई, उसका क्वांटिटी डिमांड पर 25%। राइट। ये प्रपोर्शन कंपेयर कर रहे हैं, बट दोनों जगह प्रपोर्शन सेम है क्या? नहीं। मतलब एक जगह प्राइस थोड़ा ज्यादा असर डाल रही है, एक तरफ प्राइस सेम इक्वल असर डाल रही है। मतलब दोनों की इलास्टिसिटी एक जैसी नहीं है। ये क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? कि दोनों की इलास्टिसिटी एक जैसे नहीं है। राइट। तो इलास्टिसिटी है कितनी? ये इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, क्या है? तो इलास्टिसिटी का या प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला ऐसा है कि प्राइस इलास्टिसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने डेटा लिखा है, यहीं पर दिखाता हूं मैं आपको प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे कि प्राइस में जितना असर आया उसका डिमांड पर क्या असर पड़ रहा है, प्राइस में जितना चेंज है उसका डिमांड पर क्या असर पड़ रहा है। तो ऑलवेज रिमेंबर डिमांड ओवर प्राइस, डिमांड ओवर प्राइस या डिमांड अपॉन प्राइस। गेटिंग इट? तो अगर अभी के एग्जांपल में मुझे प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है, राइट, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? प्राइस इलास्टिसिटी निकाल रहा हूं। E स्टैंड्स फॉर इलास्टिसिटी, P स्टैंड्स फॉर प्राइस। राइट। EP लिखूंगा मतलब प्राइस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी बिकॉज ऑफ प्राइस। E इज इलास्टिसिटी, P इज प्राइस। फिर से जब मैं इनकम निकालूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? EY लिखूंगा।
Y स्टैंड्स फॉर इनकम, राइट। एंड अगर मैं क्रॉस इलास्टिसिटी निकालूंगा तो मैं लिखूंगा EC, इलास्टिसिटी बिकॉज ऑफ क्रॉस प्राइसेस या रिलेटिव की कमोडिटी की प्राइसेस, गेटिंग इट। तो EP यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला इज परसेंटेज चेंज इन QD, दैट इज क्वांटिटी डिमांड, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। ये क्लियर है क्या? कोई डाउट इसमें? पहले मैंने क्या किया, दोनों का प्रोपोर्शनेट चेंज कैलकुलेट किया, राइट। अब मैं क्या करूंगा, प्रोपोर्शनेट चेंज को कंपेयर करके प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करूंगा। तो इन फर्स्ट एग्जांपल मेरा प्राइस इलास्टिसिटी बनेगा 30/20, एग्रीड? पक्का 100%? सब लोग मेरे साथ हैं? 100%। 30/20 कैसे आया? सार्थक, सार्थक, अलीना, अलीना नहीं है, सार्थक, यस। तो अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूं तो मुझे आंसर मिलेगा 1.5। मैथ्स मेरा थोड़ा अच्छा है ऐसा मान लो, तो यह आंसर आएगा आपका 1.5। आप भी कैलकुलेट करोगे तो सिंपल कैलकुलेशन 3/2, 3 का आधा इज 1.5, राइट। तो ये पहला क्लियर है। दूसरे एग्जांपल में क्या होगा? 25/25 1, यस और नो? मतलब 1 इक्वल यूनिट है, एक बराबर है, बोलते ना एक बराबर है, एक बराबर है मतलब दोनों सेम है। प्राइसेस भी 25% ऊपर नीचे हो रही, डिमांड भी 25% ऊपर नीचे। इन फर्स्ट केस प्राइसेस 20% हो रही है बट डिमांड 30% ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब प्राइसेस का डिमांड पर थोड़ा ज्यादा असर है। ये क्लियर है? अब ऐसे ही कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तीसरा, मैं डायरेक्टली परसेंटेज चेंज की बात कर रहा हूं कि प्राइसेस में परसेंटेज चेंज आया, से फॉर एग्जांपल 50%। कितना आया? 50%। बट डिमांड पर असर आया केवल 20%। मतलब प्राइसेस मान लो 50% से बढ़ी बट डिमांड जो है वो केवल 20% से ही घटा। ये क्लियर है? गेटिंग इट? तो इसका आंसर क्या मिलेगा मुझे बताओ। इसका आंसर कैसे कैलकुलेट करोगे? 20/50 परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इसका आंसर क्या मिलेगा बताओ? 20/50। 0.4। क्या आंसर मिलेगा 20/50? बता दे उसने। बट वो सही है, हाँ उसने बोल दिया मतलब सही है। सही तो है। कितनी? तो कैलकुलेट कर। अच्छा कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है चलो। 0.4 इज इट करेक्ट आंसर। ये क्लियर है? मतलब अगर आप देखोगे तो इलास्टिसिटी सबकी सेम नहीं है। और एक एग्जांपल लेते हैं, चौथा एग्जांपल लेते हैं कि प्राइसेस जो है वो बढ़ी कुछ 40%। कितनी बढ़ी? 40%। बट जो क्वांटिटी डिमांड था वो कितना हुआ? नो चेंज। नमक 10 रुपए का 14 रुपए हो गया, अभी भी 1 किलो ही खरीदते हैं। पिछले महीने भी 1 किलो ही खरीदा था, अभी भी 1 किलो ही खरीद रहे हैं। 10 का 14 हो गया, हमने बिल में भी नहीं देखा। मतलब प्राइसेस इंक्रीज हुई बट डिमांड चेंज नहीं हुआ, मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज 0। पहले भी 100 क्वांटिटी खरीदता था, अभी भी 100 क्वांटिटी खरीदता हो, तो देयर इज नो चेंज ना। डिमांड में चेंज, प्राइस चेंज हुई बट डिमांड 0 चेंज है। तो इसकी अगर मैं इलास्टिसिटी कैलकुलेट करूंगा तो 0/40 मिलेगा, आंसर 0 मिलेगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, प्राइस 10% से बढ़ी। प्राइस क्या हुई? 10%। एंड जो डिमांड था वो इन्फिनेटली चेंज हुआ। कितना चेंज हुआ? इन्फिनिट। इन्फिनिट का मतलब क्या है? नहीं मालूम? नहीं, अनकाउंटेबल चेंज हो गया। मतलब मान लो एक एग्जांपल लेते हैं उसके लिए भी थोड़ा सा, कि प्राइसेस एंड क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड था 100, वो हो गया 110। सॉरी, प्राइसेस था 100, वो हो गया 110। पहले 100 रुपए पर 1000 किलो या 1000 ग्राम या जो कुछ भी वो खरीदा जाता था। 110 प्राइस होने पर इसका डिमांड पहुंच गया 0 पर। क्या हो गया? डिमांड कहां पहुंच गया? 0। प्राइसेस बढ़ी, डिमांड झटाक से 0 हो गया। तो जो चेंज है क्या है? इन्फिनिट चेंज हुआ। कितना हुआ कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं, इन्फिनिटी चेंज। गेटिंग इट?
ये समझ रहे हो? चेंज क्या हुआ यहाँ पर? इन्फिनिटी हुआ, इनफाइनाइट चेंज हुआ। गेटिंग इट? तो यहाँ पर अगर मैं प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करता हूँ तो वो मुझे मिलेगी, क्या मिलेगी? कैसे कैलकुलेट करोगे? इन्फिनिट अपॉन 10% इज इक्वल टू इन्फिनिट। सर तो इनफिनिट वाला इन्फिनिट काउंट ही नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। हाँ? परसेंट भी नहीं आएगा। परसेंटेज भी नहीं आएगा, इन्फिनिट है वो। गेटिंग? चेंज क्या हुआ? इन्फिनिट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? इन द फर्स्ट केस में पहले भी 100 किलो खरीदता था, अभी भी 100 किलो खरीदता हो, तो चेंज जीरो है, मतलब मेरा इलास्टिसिटी जीरो है। अब एक 100 रुपए प्राइस पर मैं 1000 किलो खरीदता था, अब 110 पर मैं जीरो खरीद रहा हूं, चेंज इज देयर, बट काउंट ही नहीं कर सकते हैं। 1000 से जीरो पर आ गया, हाउ कैन आई काउंट इट? परसेंटेज कैलकुलेशन ही नहीं होगा, आंसर जीरो मिलेगा। परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो आंसर जीरो मिलेगा, बट वो जीरो नहीं है, वो इन्फिनिट है। गेटिंग इट? अगर यहां पर देखो परसेंटेज चेंज कितना है, फिर से देखो फॉर्मूला, इसका तो आपको दिख रहा है 10% है। हाँ, फिर से मुझे बताओ परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है? कि चेंज अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। तो व्हाट इज द चेंज? हजार? नहीं ओरिजिनल। ओरिजिनल गेटिंग इट? तो यहां पर चेंज ही काउंट नहीं कर सकते क्यों? जीरो पे आ गया, तो इसलिए मैं इसको सिंपल क्या करूंगा? इन्फिनिट मानूंगा कि देयर इज अ इन्फिनिट चेंज, इनफाइनाइट चेंज, काउंट ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहां पर मेरा प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा? इन्फिनिट आएगा। मतलब अगर मैं प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करता हूं तो मुझे इस रेंज में आंसर मिलेंगे, जीरो से लेके इन्फिनिट तक। अगर आप आंसर देखोगे तो क्या है? जीरो से लेके इन्फिनिट में है। अब चाहे जो कॉम्बिनेशन बनाओ, आपको आंसर हमेशा जीरो से लेके इन्फिनिट तक ही आएगा, और इसका मिड पॉइंट हम मानते हैं एज 1 इज द मिड पॉइंट, ये याद रखो, ये क्लियर है? अगर इन्फिनिटी है मतलब डिमांड इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है? बस मुझे इतना आंसर बताओ। डिमांड इलास्टिक है। देखो ना, थोड़ा सा चेंज हुआ प्राइस में, डिमांड इन्फिनिटली चेंज हो गया। मतलब ये जो इन्फिनिटी है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ इलास्टिसिटी है। ये क्लियर है? कोई डाउट इसमें? जब आंसर जीरो था आपका तो डिमांड में कितना असर हुआ था? जब आंसर जीरो था आपका तो डिमांड पर कितना असर हुआ था? जीरो। इसलिए तो यहां पर हमारा इलास्टिसिटी जीरो आया था। मतलब जीरो इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इनइलास्टिसिटी। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो ये सब लोग सहमत है मेरे से कि इन्फिनिटी इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इलास्टिसिटी एंड जीरो इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इनइलास्टिसिटी। ये क्लियर है? कोई डाउट? एंड जो 1 है, 1 मतलब इलास्टिक था कि नहीं था? एक बराबर था, तो इसे मैं कहूंगा 1 को मैं कहूंगा एज यूनिट इलास्टिक। ये यूनिटरी इलास्टिक। ये क्लियर है? 1 को मैं क्या कहूंगा? अगर मेरा इलास्टिसिटी 1 आ रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी 1 आ रहा है, तो मैं इसे कहूंगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। बट मेरा अगर मेरा जो इलास्टिसिटी वो इन्फिनिट आया तो मैं इसे क्या कहूंगा? हाईएस्ट लेवल। बट ऐसा नहीं लिख सकते हाईएस्ट लेवल, तो मैं इसे कहूंगा एज परफेक्ट एग्जांपल ये इलास्टिसिटी का, तो इसे मैं कहूंगा परफेक्टली इलास्टिक। कोई डाउट इसमें? इन्फिनिटी मतलब परफेक्ट एग्जांपल इलास्टिसिटी का, हाईएस्ट लेवल इलास्टिसिटी का, तो परफेक्टली इलास्टिक। एंड जीरो को मैं क्या कहूंगा फिर? परफेक्टली इलास्टिक। जीरो है, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ इनइलास्टिसिटी है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक। क्लियर है? कोई डाउट? ये 3 क्लियर है? तो आंसर अगर मुझे 1 मिलता है तो ऐसे यूनिट इलास्टिक है, इक्विटी है, यूनिट है, एक बराबर है, बोलते ना एक बराबर है, एक जैसा है, 1 यानी कि यूनिट, तो यूनिटरी इलास्टिक है, दोनों सेम है।
25% ये ऊपर गई है, 25% नीचे आया। प्राइस 25% ऊपर, डिमांड 25% नीचे, या प्राइस 50% नीचे, डिमांड 50% ऊपर। यूनिटरी है, बराबर एक दूसरे को तोलकर ऊपर नीचे हो रहा है, यूनिटरी इलास्टिक। पर इन्फिनिटी है परफेक्टली इलास्टिक, जीरो है परफेक्टली इलास्टिक। बट जो इनके बीच में है उनका क्या? बीच में मतलब क्या है? जो 1 से लेके इन्फिनिटी के अंदर है, मतलब इसे मैं कहूंगा कि यहां पर मेरा जो प्राइस इलास्टिसिटी है ये ग्रेटर देन 1 है। जैसे कि हमारे एग्जांपल में 1.5 है, जैसे कि हमारे एग्जांपल में 1.5 है। 1.5 ना इन्फिनिटी है ना 1 है, वो क्या है? 1 से ग्रेटर है। तो 1 से ग्रेटर है, 1 मतलब इलास्टिसिटी स्टार्ट होगी, 1 से ग्रेटर है बट इंफिनिटी नहीं है, मतलब परफेक्टली इलास्टिक भी नहीं है और यूनिट इलास्टिक भी नहीं है, तो उसे हम कहेंगे एज रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली है, जैसे कि आपका इरेजर इज रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली बाबा ये सब इलास्टिक है बट परफेक्ट नहीं है और यूनिट भी नहीं है, इसलिए रिलेटिवली इलास्टिक। यस और नो? बट जहां पर आंसर आपका पॉइंट में आ रहा है, यानी कि जहां पर आपका प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, मतलब 0 भी नहीं है 1 भी नहीं है, तो वो रिलेटिवली क्या बन गया हमारे लिए? रिलेटिवली बन गया इनइलास्टिक। ये क्लियर है क्या? हाँ। तो कुछ समझ में आया? हाँ। इसको क्यों रिलेटिवली बोलते हैं, क्यों परफेक्ट बोलते हैं, क्यों यूनिटरी बोलते हैं? ये पढ़ा तो था हमने 12th में, बट वो टेबल बना के रखा था पूरा, लेकिन वो याद नहीं रहा क्योंकि कंसेप्ट नहीं क्लियर था। अभी याद रहेगा ये एग्जाम तक, एग्जाम के बाद भूल जाओगे। नहीं। सिंपल है ना, रिस्पॉन्सिवनेस कि डिमांड कितना फ्लक्चुएट कर रहा है कंपेयर टू प्राइस। यस और नो? जहां पर देखो, जहां पर इनइलास्टिसिटी है ना, मतलब 1 या 1 से नीचे आंसर है, इनइलास्टिसिटी में प्राइस का डिमांड पर ज्यादा असर नहीं होगा, प्राइस का डिमांड पर ज्यादा असर नहीं होगा, इस इनइलास्टिक। 1 के जो अंदर है उनको हम सबको मिला के, मैं अगर मैं इनइलास्टिक कहता हूं तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं परफेक्टली इनइलास्टिक कह रहा हूं या मैं रिलेटिवली इनइलास्टिक, मैं जनरल कह रहा हूं कि वो इनइलास्टिक, कि ये प्राइस विल नॉट मेक मच चेंज इन डिमांड। A change in price will not make much change in demand is inelastic। मतलब यहां पर जो डिमांड है वो प्राइस के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। गेटिंग इट? मतलब यहां पर प्राइस और डिमांड, मतलब डिमांड प्राइस के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है बट ज्यादा नहीं है, मतलब इनइलास्टिक है। ये क्लियर है? बट इलास्टिक मतलब क्या? इलास्टिक मतलब यूनिटरी इलास्टिक भी आ गया, इन्फिनिट इलास्टिक भी आ गया और रिलेटिवली इलास्टिक भी आ गया। व्हेन आई से इलास्टिक मतलब इलास्टिक, कि यहां पर डिमांड क्या हो रहा है? प्राइस के ऊपर रिएक्ट कर रहा है। अ स्मॉल प्राइस चेंज कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन डिमांड। प्राइस थोड़ा बहुत हिलेगा बट डिमांड प्राइस के कंपैरिजन में ज्यादा हिलेगा, इज इलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब कि प्राइस के कंपैरिजन में डिमांड ज्यादा नहीं हिलेगा। गेटिंग इट? जैसे कि आप घर वाले बोलते हैं पढ़ो 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 पढ़ो, नहीं पढ़ते, इनइलास्टिक है हम, है कि नहीं? इन दैट केस हम इनइलास्टिक है, ज्यादा असर नहीं होता, एक कान से सुनते दूसरे कान से निकल जाता है। इनइलास्टिसिटी का बेस्ट एग्जांपल है कि नहीं? इलास्टिक मतलब उन्होंने बोल दिया, मैंने झट से काम कर दिया। उन्होंने बोला चलो मूवी देखने चलते हैं, 2 मिनट में रेडी होके आ गए। यू आर रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल। तो प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज, इलास्टिक। प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज या बहुत सारा चेंज बट डिमांड में ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, इस इनइलास्टिक। ये जनरल टर्म्स है। बट इन्हीं को अगर हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करेंगे, वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, फिर हमें आंसर मिलेगा, तो फिर हम कह सकते हैं कि वेदर इट इज परफेक्टली इलास्टिक या रिलेटिवली इलास्टिक या यूनिटरी इलास्टिक या रिलेटिवली इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक। जब तक वो वैल्यू नहीं मिलती तब तक हम वो परफेक्ट है या रिलेटिव है या यूनिटरी नहीं कह सकते। बट इन जनरल सेंस अगर मैं कहता हूं थोड़ा चेंज प्राइस में आया बट डिमांड में बहुत सारा चेंज आया, तो इसे आप क्या कहोगे?
प्राइस में चेंजेस की वजह से डिमांड में बहुत सारा चेंज आया। इलास्टिक। इलास्टिक में जनरल कह रहा हूं। यहां पर जब तक आप वैल्यू नहीं कैलकुलेट करते हो ना, जब तक आप वैल्यू नहीं कैलकुलेट करते हो तब तक आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि इसकी इलास्टिसिटी की डिग्री क्या है या लेवल ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। तो इन दैट केस हम बस कहेंगे कि वो इलास्टिक है या फिर इनइलास्टिक। बस जब तक मैं फॉर्मूला कैलकुलेट नहीं करता हूं या फॉर्मूला यूज नहीं करता हूं तब तक मैं ये नहीं बता सकता हूं कि वो रिलेटिवली है, ये परफेक्टली है, ये यूनिटरी है, वेदर इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। बट इन जनरल सेंस अगर मैं कहता हूं प्राइजेस का असर डिमांड पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है तो आप क्या कहोगे? प्राइजेस का असर डिमांड पर बहुत ज्यादा हो रहा है, इलास्टिक है। मतलब प्राइजेस की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है, मतलब देयर इज इलास्टिसिटी। बट मैं कह रहा हूं कि चेंज इन प्राइस विल नॉट अफेक्ट द डिमांड। मैं क्या कह रहा हूं? मैं बोल रहा हूं इलास्टिसिटी। गेटिंग इट? कि सारे फैक्टर चेंज हो गए बट डिमांड जो का क्यों है? इनइलास्टिक है। तो यहां पर मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं ना परफेक्टली है या नहीं है। जब तक मैं कैलकुलेट नहीं करता हूं तब तक मैं पता नहीं चलेगा कि वो इन्फिनिटी है, 1 है, पॉइंट में है या 1 से ऊपर है। ये क्लियर है, राइट? जहां तक किसी को कोई डाउट